आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर श्रद्धा, आस्था और जनसेवा का केंद्र बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना की थी, गौ सेवा की। इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ का विधिवत पूजन अर्चन किया, प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, जहां पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। उन्होंने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया तथा गौशाला की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को हर मामले का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़े, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति और परंपरा के मार्गदर्शक हैं तथा गुरु पूर्णिमा का पर्व सभी के जीवन में ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। काशी में संत रविदास जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों और विश्व के कोई भी कोने में जो भारतवासी हैं वो गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशालतम कार्यक्रम यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आयोजित किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित, मुख्यमंत्री जी सहित बहुत वरिष्ठ पूज्य संतगण भी यहाँ पर पधार रहे हैं। सबका स्वागत है और हम लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ से आज जो कार्यक्रम शुरू होगा, एक यात्रा का रूप धारण करेगी और हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि गुरु परंपरा में संत रविदास जी एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ करके और समाज को समरस करने का काम किया है। यूपी की अगली खबर की बात करें, जहां पीलीभीत में कानून व्यवस्था पर सवाल करने वाली चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। शहर कोतवाली क्षेत्र के संजय रॉयल पार्क कॉलोनी में दिन दहाड़े एक शिक्षक के घर को चोरों ने निशाना बनाया। पत्नी के स्कूल जाने के दौरान बदमाश लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। पीलीभीत के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित संजय रॉयल पार्क कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने एक शिक्षक के सोने घर में धावा बोल दिया। बताया जा रहा है घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि पति और पत्नी दोनों स्कूल हुए थे। इस दौरान बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोर जो थे वो घर से 4 सोने की चूड़ियां, 2 नेकलेस, 1 सोने की चेन, 4 अंगूठियां, 7 जोड़ी चांदी की पायल समेत लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। घर लौटने पर परिवार को चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े हुई इस बड़ी चोरी ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि पुलिस गठित टीमों के जरिए आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। ये सूचना मिली कि भरतवीर जो पेशे से अध्यापक हैं, उनकी पत्नी भी शिक्षा मित्र है। ये दोनों लोग सुबह जो है घर बंद करके अपने अपने विद्यालय चले जाते हैं। इनके घर में एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 11 साल की है, वह रहती है। वह घर का बाहर का ताला बंद करके अपने पड़ोस में मिलने गई थी। इसके बाद जो है उसके घर में जब आके देखी तो उसके अलमारी से जेवरी चोरी थी।
उसने जब सूचना दिया तो पुलिस मौके पर पहुंची है। वहाँ जब देखा गया भौतिक रूप से तो वहाँ कोई जो है ताले के टूटने का सिम्टम नहीं मिला। अलमारी का ताला जो है वह चूँकि उनके बेड में एक चाबी थी उससे खोला गया था, और इसके बाद जो है सामने का जो गेट का ताला है वह भी यथास्थिति में बंद है। उनकी जो बाउंड्री वाल है उसको कूद करके लगता है कोई अज्ञात चोर चोरी किया है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली पर तहरीर प्राप्त करने के बाद मुकदमा कायम किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। इसके लिए सर्विलांस टीम तथा थाने की टीम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मेरठ में एक एलएलबी छात्रा की शिकायत पर पहचान छिपाकर दोस्ती करने, शोषण और धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि युवक ने हिंदू नाम बताकर उससे दोस्ती की। बाद में उसकी असली पहचान सामने आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एलएलबी छात्रा ने एक युवक पर अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती करने और शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे संपर्क बढ़ाया, विश्वास में लेकर उससे संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है बाद में युवक उसे गंगानगर क्षेत्र के एक होटल लेकर पहुंचा, वहां उसकी वास्तविक पहचान सामने आई। इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों और हिंदू संगठनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद आरोपी को मवाना थाना पुलिस के हवाले किया गया है। आरोप है कि शिकायत दर्ज दिए जाने के बावजूद पुलिस ने करीब 24 घंटे बाद मामला दर्ज किया। पुलिस छात्रा की तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है मामले में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच के जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला छात्रा के आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप किस सीमा तक सही पाए जाते हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। उसने मुझे अपना नाम दीपक बताया था जब वो मुझसे मिला था। फिर उसके बाद उसका असली नाम उसने मेरे को कुछ दिनों बाद क्या बताया। कैसे धर्म परिवर्तन नाम बताना चेंज करने का, कहाँ मिला, कैसे मिला, कैसे वो चेंज करना चाहता है, क्या कहा उसने? वो मेरे को पहले उसने मेरी वीडियो बनाई, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। फिर जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरा पीछा किया और मेरे को ज़बरदस्ती करी कि मैं धर्म बदलवा दूंगा, इस्लाम में निकाह करेंगे, मौलाना के पास जाएंगे। उसने मेरे को किडनैप करने की भी कोशिश की और अपने कॉल, पता नहीं किसी से कॉल पे उसने ये सब कहा कि इस मौलाना के पास लेके जाएंगे, इसका धर्म बदलवाएंगे। जब उसने आपसे कहा धर्म परिवर्तन करेंगे तो फिर आपने उसको छोड़ दिया? उसने मेरे को ज़बरदस्ती करी, वो मेरे को। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां महोबा में किसानों के लिए आई सरकारी योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किसानों को निःशुल्क वितरण के लिए आया करीब 2000 क्विंटल मूंगफली का बीज रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होते ही कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश देते हुए एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी। महोबा जिले में किसानों को मुफ्त वितरण के लिए भेजा गया करीब 2000 क्विंटल मूंगफली का बीज गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। यह बीज सरकारी योजना के तहत किसानों को उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन वितरण से पहले इसके गायब होने की बात सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों से बीज के भंडारण, आवंटन और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बीज कब, कहां और किन परिस्थितियों में गायब हुआ है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। जांच टीम को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि बीज गायब होने के पीछे लापरवाही, अनियमितता या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है। किसानों के लिए आई सरकारी योजना में इतने बड़े स्तर पर बीज गायब होने का मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे तय होगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। समस्या वैसे तो ये है कि हम किसी विभाग से संबंधित एफपीओ हैं, तो हमारे लिए भारत सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मूंगफली वितरित होने के लिए हम लोगों को मिला है, उसमें हमारे जैतपुर ब्लॉक में हमारे एफपीओ को 2500 क्विंटल का आवंटन हुआ है और अभी तक हमने केवल 500 क्विंटल ही बांटे हैं। अब हमारे द्वारा गोदाम प्रभारी जी से पूछा गया, हमारे किसानों ने भी कि भाई बाकी का मूंगफली कहाँ है, तो वो कह रहे हैं स्टॉक आपका ख़त्म हो गया। अब वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कहाँ गया है, कैसे गया है, कर्मचारियों ने बांटा है, क्या किया है,
नहीं बताया। क्या लग रहा है आपको? मुझे यही लग रहा है कि भाई जो भी सही हो उसकी जांच हो जाए। अच्छा, आपको 500 क्विंटल मिली है, तो 1000 क्विंटल कहाँ से? अब वो गोदाम, क्योंकि मशीन उन्हीं के पास है, गोदाम वालों के पास, कहाँ किसको चयन करना है, किसको खारिज करना है, वो वही जाना है, उन्हीं की जानकारी में होगा। आपने अपने स्तर से जानकारी की होगी? नहीं, मैंने अपने स्तर से जो जानकारी की है वो यही है कि उन लोगों ने अपने कर्मचारियों के द्वारा बांटी है। कहाँ बांटी है, क्या बांटी है, वो तो उनके स्टॉक रजिस्टर से ही पता चलेगा। अच्छा, पैसा कितना किसान से लेना चाहिए और क्या इनका मानक है? पैसा मूंगफली जो है वो निःशुल्क है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। लेकिन अगर एफपीओ को जो आवंटित हुई है मूंगफली, तो एफपीओ के लिए सरकार ने भी ये नियम निर्धारित किया है कि एफपीओ जो हैं वो अपने सदस्य बना सकते हैं, बिना सदस्यों के वो नहीं देंगे, तो एक सदस्यता शुल्क रखते हैं वो अपने। जैसे हम अपनी सदस्यता शुल्क 1000 रुपये रखे हुए हैं, तो जिनको भी हमारे द्वारा मूंगफली लेना है हमारे जैतपुर ब्लॉक में, तो सबसे पहले वो हमारा सदस्य बनेगा, 1000 रुपये जमा करेगा। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।